हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो अभी आपने देखा इससे पहले की क्लास जो हमने की, इसमें आपने क्या देखा कि हमने क्वेश्चन किए थे एंगल इन सेम सेगमेंट पे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके वो देखने को मिले तो आप उन क्वेश्चंस को बेझिझक कर लें, एंगल इन सेम सेगमेंट का ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह के फिगर्स देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के, तो यही आपका यूज होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा गया है ABCD इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप लोगों को पता बताया गया था मैंने, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हमारा जो आपका अपोजिट, जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, राइट। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो है सबसे मेन बात आपकी क्या है, आपका जो है सर्कल की बाउंड्री के विद इन वो आने चाहिए, राइट। तो ये आ गया हमारा। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. DB 70 BC, find BCD further if AB equals to BC, find angle EC। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना देते पहले तो। कैसे बना सकते हैं आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? तो बिल्कुल सिंपल वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना। A B C D is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. Whose diagonal intersect at point E. If angle DBC equals to 70 degree, DBC is equals to 70 degree, DBC आपका कितना है? 70 डिग्री है। एंगल BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, BAC यानी कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BCD, आपको एंगल BCD बताना है। BCD यानी कि पूरा ये एंगल आपको कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। एंगल DBC 70 हो गया, BC फाइंड एंगल BCD, BCD हमें फाइंड करना है। और अगर AB इक्वल्स टू BC है आगे तो ECD भी बताना है। चलिए इस पे बाद में बात करते हैं। इफ ये फर्दर है, मतलब आगे फर्दर की बात है, यदि फर्दर, बट अभी आपको इस पे बात नहीं करनी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें, देखेंगे। तो आप यहां देखें अगर, तो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखें। क्या लगता है आपको? BCD निकालना है, BCD निकालना है। अगर आप ध्यान दें, मैं अगर BCD आप देखिए, BCD कवर कहां कर रहा है, तो BCD ये कवर कर रहा है ना। BCD किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं थोड़ा आपको। BCD, अगर मेरे को ये एंगल पता लग जाए, तो मेरे लिए BCD निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये निकाल सकता हूं। तो क्या ये एंगल हम निकाल सकते हैं? ये एंगल है, इसका इधर ही से निकल सकता है, इधर से कुछ गिवन नहीं है इधर। तो मेरी नजर कुछ ऐसे गई, अगर आप ध्यान से देखें, सेम कॉर्ड है BC, सेम आर्क है BC कॉर्ड, ठीक है। इसी BC कॉर्ड से मेरा एक एंगल बन रहा है ये, और इसी BC कॉर्ड से मेरा एक एंगल बन रहा है ये।
ठीक है, ये कुछ किस तरह है तो आपको एक बार फिर से बता दूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये कॉर्ड हो गई, तो इसी कॉर्ड से हमारा एक एंगल ये बना, इसी कॉर्ड से हमारा एक एंगल ये बना। कुछ इसी तरह का फिगर है। वो तो बस यहाँ से लाइन जोड़िए तो आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर इस लाइन को यहाँ से मैं हटा दूं, इस लाइन को यहाँ से मैं हटा दूं, तो क्या कुछ ऐसा फिगर है, ये है एंगल इन सेम सेगमेंट का फिगर है, राइट। तो यहाँ पे सर जब एंगल इन सेम सेगमेंट का है, और आप देखिए सर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये अरे ये वाला हो गया आपका माइनर सेगमेंट, ये देखिए छोटा है, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो दोनों एंगल आपके मेजर सेगमेंट में बने हुए। भाई सर्कल है, सर्कल में माइनर मेजर ऐसा हो सकता है, ऐसा है, और ऐसे भी जा सकती है, माइनर ये मेजर हो गया, है ना, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ से कहानी शुरू होगी इस क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो ये सब पता कैसे लगा, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है। क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ पे ये होती है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ता है, सोचना कि आपको निकालना क्या है। हमको बीसीडी निकालना था, तो बीसीडी पे मैंने बात की कि बीसीडी है कहाँ, फिर जाके मुझे मिला बीसीडी पूरा ट्रायंगल कवर कर रहा है। तो यानी कि अगर मेरे को इस एंगल मिल जाता तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्टली निकाल देता, एनी हाउ करके, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये अब ये 30 क्यों दे रखा है, एकदम नजर पड़ी, चलिए 30 भी दे रखा है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरे को यहां से चीज पता लगी, राइट। आपको हमें पता लग गया कि हमें करना क्या है, तो मुझे पता लग गया कि हमें करना क्या है, राइट। सॉल्यूशन देखेंगे अब, तो आप देखेंगे यहाँ पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो जो गिवन आप लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई कुछ दे नहीं रखा है अभी, तो हम सीधे बात करते हैं। एंगल क्या नाम है इसका, सी डी बी, या फिर बी डी सी भी आप बोल सकते थे। एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। रीजन, angle in same segment are equal. Angle in same segment are equal. Angle in same segment are equal. ठीक है, एंगल जो सी डी बी है आपका, वो एंगल सी ए का यानी 30 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल सी डी बी आपका कितना आ गया हमारा यहाँ, 30 डिग्री। हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया, फाइंड द एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस एंगल सी एंगल डी हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो 70 और 30 100, एंगल सी हो जाएगा आपका 180 माइनस 100 यानी कि 80। एंगल सी, एंगल सी का मतलब क्या है, एंगल सी का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, तो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल बी सी डी हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये भी हमने कितना निकाल दिया, पूरा 80 डिग्री हमने निकाल दी। ठीक है, अब बोलता है इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सर इन फर्दर अगर हम ए बी और बी सी को इक्वल प्रूफ कर दें, या इक्वल है, यानी कि आपका ए बी, आपका ए बी आपके बी सी के बराबर है, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो फाइंड एंगल ई सी डी। आपको एंगल ई सी डी फाइंड करना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी, पहले इनको हटा देते हैं, ये और ये साइड इक्वल। ठीक है, तो आपको निकालना है
एंगल ई सी डी। तो मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देता हूं, लिख भी लेंगे। अब आप देखो सर, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोल दो, चाहे एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल। तो ये 30 है, तो आप बताओ ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सर जो बचा हुआ है ना, तो जो ये बचा हुआ है ना, ये 50 होगा, पूरा 80 है। तो आपको ई सी डी तो चाहिए था, तो बचा ई सी डी कितना हो गया? 50 हो गया। आई बात समझ में? कर लेंगे इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कि कर लेंगे? बताओ मेरे को। कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कर तो लोगे। आप लिखने का तरीका क्या होगा? एफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी इज इक्वल टू ए बी सी इक्वल एंगल ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिख दो सिंपल। तो देयरफॉर एंगल सी हो जाएगा आपका 30 डिग्री इस ट्रायंगल में। किसमें हो रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी में हो रहा है। एंगल सी 30 है, मतलब अब आपको क्या निकालना है? अब आपको पता है एंगल बी सी डी, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बता रहा हूँ। एंगल बी सी डी जो है पूरा किस किस से मिलके बन रहा है? एंगल पी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, और इसी ए सी डी को मैं एंगल ई सी डी भी नेक्स्ट स्टेप में जगह नहीं तो ई सी डी लिखूंगा, क्योंकि ई और ए एक ही लाइन पे है, तो उसको ई सी डी बोलो, ए सी डी बोलो, बात एक ही है। तो एंगल बी सी डी सर 80 आया, यहाँ से हमने एंगल बी सी ए 30 निकाल दिया, और एंगल ई सी डी यहाँ पे हमने लिख दिया। 80 माइनस 30 हो जाएगा 50, तो एंगल ई सी डी आ गया आपका 50। एंगल ई सी डी आ गया आपका 50। कोई दिक्कत हुई इस बात पे? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If diagonals of cyclic quadrilaterals are diameter of a circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is rectangle. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि if a diagonal of a cyclic quadrilaterals, अब मानो कि जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक है, if a diagonal of cyclic quadrilaterals, तो इसके डायगोनल भी बनाते हैं। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपको देखने अलग हाईलाइट किए, आर द साइड आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है ना, आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के डायमीटर यानी कि सेंटर से पास होके जा रहे हैं, और ये सर्कल है, तो एक डायमीटर आपका ये गया और एक डायमीटर आपका गया, दोनों सेंटर से पास होके ये जा रहे हैं, एक तरह से बोल रहा है। तो दैट मीन्स डायमीटर कहां से पास होके जाता है? डायमीटर सेंटर से पास होके जाता है सर। ठीक है, डायमीटर सेंटर से पास होके जाता है, तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका रेक्टेंगल है, इस तरह से बोल रहा है। सोचो क्या करोगे, जरा एक बार देखो इस क्वेश्चन को। चलिए, रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे AC और BD को इक्वल प्रूव करके दिखा दिया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है आपका, आपने प्रूव करके दिखा दिया AC BD है, तो हम बोल सकते हैं, और ये बाइसेक्ट करें तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, बट दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि डायगोनल के एंगल, रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये भी हमें पता है।
उससे भी आप कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एक चीज पता होगी, बता रखा था, एंगल इन आ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो एंगल होगा सेमी सर्कल को हमेशा 90 डिग्री होगा। तो बिकॉज BD इज डायमीटर, डायमीटर कहाँ होता है सर्कल के बीचों बीच, BD इज डायमीटर, तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये वाला तरीका कल बताऊंगा, 90 डिग्री है। फिर आप बोलोगे कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90, तो ये भी 90 हो गया। ये हमने डायगोनल ली थी BD। अब यहाँ पे मैं जो डायगोनल लूंगा, डायगोनल लूंगा AC, ये भी डायगोनल AC, ये भी सेमी सर्कल, तो यहाँ पे 90 कौन बनेगा, यहाँ पे 90 ये बनेगा। सेम कहानी यहाँ पे 90 की आ जाएगी। आप बोल सकते हो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। क्लियर आई बात समझ में? तो मिलेंगे आपसे टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में। ये दो जो तरीके हैं इसमें मैं कल आपसे बात करूंगा। मिलेंगे आपसे टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।